राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें ये जानेंगे। तो देखिए, रोजाना जिस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उसी तरह से हम उनकी सेवा करेंगे। हम उनको सुबह उठाएंगे, इसके बाद हम उनको भोग लगाएंगे। अब देखिए, भोग लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है। इसमें मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, या फिर आप थोड़े से फूल रख लें, या फिर आप तुलसी पत्र रख कर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान करा रही हूँ। आप दही से, पंचामृत से, या फिर आप चंदन पाउडर से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अक्षय तृतीया पे चंदन का विशेष महत्व है, तो आप पूजा में चंदन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देखिए, दही से स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में आप थोड़े से फूल डाल लें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएं। तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है, आप इसे इधर उधर ना फेंके, किसी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से पोंछ कर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। अब हम उनका चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पे सूखा वाला चंदन लिया है। गीला वाला जो मार्केट में चंदन मिलता है, आप वो ना लें, उससे हमारे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर दाग हो जाता है। तो हम यहाँ पे सूखा वाला चंदन ले लेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो आप उसको घीस कर भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। अब देखिए, चंदन में हम थोड़े से गुलाब जल डाल लेंगे। आप गुलाब जल या फिर आप थोड़े से गंगा जल डाल के भी मिलाकर अच्छे से लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास इत्र हो तो थोड़े से इत्र डाल लें, इससे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास खुशबू आती रहेगी। तो हम यहाँ पे इत्र डाल लेंगे, गुलाब जल डाल लेंगे, सभी को मिलाकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगाएंगे। चंदन का हम उनको लेप लगा देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे हाथों की मदद से मिलाकर इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ। आप चाहें तो ब्रश का यूज भी कर सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम लड्डू गोपाल जी के माथे पे चंदन लगाएंगे। और देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी के फेस पे चंदन लगाएं और भूल से आपसे आँखों में लग जाए तो आप उसे तुरंत साफ कर दें। तो देखिए, हम यहाँ पे अच्छे से लड्डू गोपाल जी के पहले फेस पे चंदन लगा देंगे। इसके बाद हम पूरे शरीर पर लड्डू गोपाल जी के चंदन का लेप लगाएंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही शीतलता मिलेगी, उन्हें ठंडक का एहसास होगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, हमें लड्डू गोपाल जी का चंदन से अक्षय तृतीया पे श्रृंगार जरूर से करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व भी है। तो देखिए, हाथों की मदद से हम लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा देंगे। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो देखिए, हम अच्छे से चंदन लगा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर दिया है। अच्छे से पूरे शरीर पर मैंने उनके चंदन का लेप लगा दिया है। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन के लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया पे चंदन के लड्डू का बहुत महत्व है। चंदन के लड्डू बनाकर लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। अब देखिए, जिस कटोरी में हमने चंदन लगाया था उसी में हम थोड़ा सा सूखा चंदन डालकर मिला लेंगे। और देखिए, आप इसमें पानी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएगा। अब देखिए, हाथों की मदद से हम इस तरह से चंदन के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा लड्डू तैयार हो गया है। अब हम इस पर तुलसी पत्र रखेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया पे चंदन के लड्डू का बहुत महत्व है। चंदन के लड्डू बनाकर लड्डू गोपाल जी के चरणों पे अर्पित किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम चंदन के लड्डू अर्पित कर देंगे। अब पूजा में हम दीपक जलाएंगे। इसके बाद देखिए, चंदन थोड़ा सूख गया था तो मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखिए, आप इस दिन लड्डू गोपाल जी का ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना करें। हो सके तो आप फूलों से श्रृंगार करें, नहीं तो आप हल्का फुल्का उनका श्रृंगार करें। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों की माला बनाई थी, तो मैं उससे उनका श्रृंगार कर रही हूँ। अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा फूल हो तो आप फूलों से सजावट भी कर सकते हैं। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास शीतलता बनी रहेगी और उन्हें ठंडक का एहसास होगा। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। अब तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद हम उनको भोग लगाएंगे। तो देखिए, जो भी इस मौसम में फल मिलते हैं उन सभी का हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। अब विशेष रूप से ककड़ी और दही का भोग इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं। इसके बाद हम जल अर्पित करेंगे। और देखिए, जल भी हम घड़े में अर्पित करेंगे। इसमें जल बहुत ही ठंडा रहता है। अब हम खरबूजे का भोग लगा देंगे। आप लड्डू गोपाल जी को ककड़ी, खरबूज, तरबूज, आम
इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं आप उनका भोग लड्डू गोपाल जी को इस दिन जरूर से लगाएं। अब हम लड्डू गोपाल जी की बांसुरी भी उनके पास अर्पित कर देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना बांसुरी के नहीं रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का अक्षय तृतीया के दिन चंदन से श्रृंगार करेंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। अब पूजा के बाद हम प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक अपने कन्हैया की आरती करेंगे। आरती के बाद देखिए 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की अक्षय तृतीया के दिन चंदन से श्रृंगार जरूर से करें और उनको भोग प्रसाद अर्पित करें। तो देखिए, साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तो अगर संभव हो तो आप वृंदावन जरूर से जाएं, नहीं तो आप घर पर ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए, अक्षय तृतीया पे दान का विशेष महत्व है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान भी जरूर से करें। विशेष रूप से आप जल से भरे घड़े का दान, चने की दाल का दान, अन्न का दान जरूर से करें और आप अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन से श्रृंगार करें और उनकी सेवा पूजा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।